उमर अब्दुल्ला की ओर से श्रीनगर का एक वीडियो ट्वीट किया गया है। क्या वो वीडियो हम दिखा सकते हैं? उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की ओर से दिस इज नो सीज फायर, द एयर डिफेंस यूनिट्स इन द मिडल ऑफ श्रीनगर जस्ट ओपनड अप, इस तरह की जानकारी दी गई है उमर अब्दुल्ला की ओर से। उन्होंने कुछ वीडियोस भी यहां पर शेयर किए हैं आसमान में। आपको बताते चले कि एक के बाद एक कई ड्रोन, जो मैं उनका वीडियो देख रही हूं आसमान में, एक तरफ चांद है तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक कई ऐसे गोले जो आग के गोले की तरह दिखाई देता है। ये जो ड्रोन है पाकिस्तान की ओर से आता हुआ, कई ड्रोन है यहाँ पर 10 से 12 तो मैं गिन पा रही हूँ, जो उमर अब्दुल्ला की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। उधमपुर की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये चाहता क्या है पाकिस्तान, आशीष? देखिए, ये बात तो चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो भी बता रहा है कि मल्टीपल एक्सप्लोजन है। पहले तो हम ये क्लियर कर दें चित्रा कि ये मल्टीपल एक्सप्लोजन हैं श्रीनगर में। एरियाज अभी लोकेशंस इनके नहीं पता, लेकिन आपको साथ में ये भी बता दूं कि जैसे ही अपने पोस्ट में कह रहे हैं एयर डिफेंस यूनिट्स श्रीनगर में इनको एक्टिवेट कर दिया गया है, वैसे ही मुझे जानकारी मिली है कि जम्मू में भी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। तो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान की तरफ से जो ये हमले हो रहे हैं, राजौरी की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। जरा सुनते हैं धमाकों की आवाज। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम फिर से एक्टिवेट किया गया है। हम तो भरोसा कर रहे थे कि भाई दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेगा, लेकिन अचानक से वो ऐसी हरकतें करने लगेगा। एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट होने में तो थोड़ा टाइम लगता होगा ना आशीष? और ये देखिए, सीज फायर वायलेशन सिर्फ ये गोलियां नहीं चलाई जा रही, अब तो ड्रोन्स मार रहे हैं। दैट मींस कि ये सीज फायर जो अचीव किया गया था उसका कोई मतलब नहीं रह गया। ये पता नहीं कैसे इस तरह के अनाउंसमेंट कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, डीजीएमओज ने बात कर ली और उसके बाद इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान कर रहा है। बहरहाल भारत की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है, बट ये बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट है कि एक नहीं मल्टीपल लोकेशंस पे। सीधी सी बात हो गई ना, वो धोखा दे रहा है आपको पीठ पीछे। अगर आप इस तरह से युद्ध विराम करते हैं और फिर पीछे से आप आके फिर हमला करोगे, ये तो पीठ में छुरा घोंपना इसको कहते हैं। ऐसे गद्दार पड़ोसी के साथ आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। इसको तो सीधा सबक सिखाने की जरूरत है। आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसिफ, आप जहां पर मौजूद हैं श्रीनगर में, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है वीडियो, क्या जानकारी, क्या हालात है अभी आसिफ? चित्रा, देखिए, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, श्रीनगर की जो आसमान में है, यहां पे गोलियों की गनगरज सुनाई दे रही है। अब से थोड़ी देर पहले जहां पे सिर्फ एयर डिफेंस के गन्स की आवाज़ आ रही थी, वहीं अब छोटे हथियारों से भी गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दे रही हैं। इस समय भी विभिन्न तरफ से जो है गोलियों की आवाज़ और धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बता दूं कि 8:50 के आसपास पहला धमाका हुआ था, जिसके बाद लगातार श्रीनगर की तस्वीरें भी आसिफ हम दिखा रहे हैं। आप बताते रहिए, आप बताते रहिए। श्रीनगर में जो धमाके हो रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आसिफ, आप बताते रहिए। बिल्कुल चित्रा, इस समय भी लगातार जो है धमाकों की आवाज श्रीनगर में सुनाई दे रही है। हम जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ के आसपास आसमान पर तो कोई लाइट नजर नहीं आ रही है, लेकिन लगातार जो है धमाकों की आवाज से ये पूरा इलाका गूंज रहा है। बता दूं कि अभी भी एक और धमाका हुआ है, क्यों, जिससे साफ लग रहा है कि जो ड्रोन है जिनको निशाना बनाया जा रहा है, और 15th कोर हेडक्वार्टर से जो है के आसपास वाले इलाका जो कि काफी बड़ा इलाका है, वहां से ये धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। एयर डिफेंस के गन्स जो है वो लगातार गूंज रहे हैं, और शायद जो लग रहा है जिस मात्रा में फायर हो रहा है कि जो ड्रोन की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लगातार गोलियों की गनगरज और धमाकों की आवाज़ से पूरा इलाका जो है इस समय भी गूंज रहा है। जहां अब से थोड़ी देर पहले जब ये अनाउंस हो गया था कि सीज फायर हो गया था, लोगों ने राहत की सांस ली थी और माना जा रहा था कि 5 बजे के बाद अब कुछ नहीं होगा, और 8 बजे, जबकि पिछले 2 दिनों में लगातार 8 बजे के आसपास ये ड्रोन हमले हुए थे, तो माना ये जा रहा था कि आज नहीं होगा। लेकिन 8:50 के आसपास जब जोर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दी, और ख़ास तौर पर क्योंकि श्रीनगर के आसपास की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से जब ये आवाज़ टकराती हैं तो ये पूरे शहर में गूंज जाती हैं, तो इसी की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीडियोज़ और ट्वीट किए, उससे साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री का जो रेजिडेंस है उसके आसपास सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, और ये वही इलाका है जहाँ पे सेना का मुख्यालय है, और यानी सेना मुख्यालय को निशाना बनाकर ये जो है हमला हो रहा है इस समय, और जिसको लगातार एयर डिफेंस सिस्टम के गन और गन्स के हैं उसको निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूं तो इस समय भी मुझे धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन कहां पे ये धमाके हो रहे हैं ये अभी स्पष्टता से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो राहत की सांस यहां पे लोगों ने, सुरक्षा कर्मियों ने, सबने ली थी कि अब सीज फायर हो गया है, अब शांति होगी, शायद जो है
सरहदों पे कुछ नहीं होगा, लेकिन श्रीनगर में मैं कह रहा हूं कि श्रीनगर के हार्ट में, श्रीनगर के बीचों बीच सेना मुख्यालय के आसपास इस तरीके के धमाके होना एक बहुत बड़ा हमला है। मैं बता दूं कि इससे पहले कुछ खबरें आई थी कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी कुछ ड्रोन साइटिंग्स देखी गई थी, लेकिन यही माना गया था कि हो सकता है कि सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन चलाए गए हो सरहद पर नजर रखने के लिए, लेकिन वहां पे किसी भी तरह की कोई जो है कोशिश नहीं की गई हमला करने की। लेकिन यहां पे श्रीनगर के पास अगर ड्रोन आते हैं तो उसकी मंशा एक ही मानी जा सकती है कि वो किसी टारगेट को निशाना बनाने के लिए यहां पे आ रही हैं। और जिस तरीके से कल शाम से लगातार श्रीनगर को निशाना बनाया जा रहा है, ये उसी कड़ी का एक सिलसिला लग रहा है। कल शाम को श्रीनगर के हवाई अड्डे और अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया गया था। उन सभी ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल से निष्क्रिय किया गया। आज सुबह तड़के भी 5:45 के आसपास श्रीनगर हवाई अड्डे को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश हुई थी, जिसको विफल किया गया। जबकि फिर 11:45 के आसपास एक और हमला हुआ था श्रीनगर हवाई अड्डे पर, तो उसको भी निष्क्रिय किया गया था। लेकिन उसके बाद जब डीजीएमओ स्तर पर बातचीत की बात आई थी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल यहाँ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।